हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं आपके चाहते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे, जहां पे हम लगातार ऑर्गेनिक रिएक्शन का टॉपिक ला रहे हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर में हम आज बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पार्ट 1। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। और एक चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ये जो भी जिसको भी टफ लगता है स्टूडेंट को कि ये सारा टॉपिक, मैं उसको एकदम इजी वे में, क्योंकि हमारा डायलॉग है, हमारा सीरीज में है सो इजी बट विथ मी बिजी, हम हर एक टॉपिक को एकदम जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है और या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो कि परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पोररी इफेक्ट, तो आपको दिमाग में रखना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट, बाकी सभी इफेक्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट है। अब हम लोग एक एक चीज को, ऑर्गेनिक रिएक्शन के एक एक चीज का, हम पहले से मेरा डायलॉग है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन का निकाल देंगे बोकला, और अगर सीख जाइएगा तो खिला दीजिएगा ढोकला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट आज का टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट। और हम छोटे छोटे वीडियो सीरीज में हम आप लोग को एकदम कोशिश करते हैं एकदम इजी वे में लाने का। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो कब होता है, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब एक कोवैलेंट कंपाउंड, व्हेन ए कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन, किसके द्वारा, बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी दो एटम्स है। जैसे यहाँ पे हम एक ले रहे हैं ऐसे ही, ए और दूसरा है बी। तो ए और बी ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब इस तरह के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसके बीच में रहता है, तो उस तरह के इफेक्ट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब ये बी निगेटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल माइनस, क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल माइनस। तो ऑटोमेटिक है, सामने वाला क्या हो जाएगा, डेल प्लस। दूसरी चीज आपको ये जानना होगा कि जिस तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन उधर खिंचाएगा, ड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इसका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी वैसा हम लोग यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो एट वन एंड ऑफ द चेन। ये क्या है, और भी अगर एग्जांपल हम यहां देखते हैं, CH3 CH2 Cl, यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, डेल माइनस, और ये क्या है, डेल प्लस, ये क्या है, डबल डेल प्लस। अभी इसके बारे में बात करेंगे कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से खिंचाएगा, किधर से ड्रॉ करेगा, ऑटोमेटिक है क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। अब उसी को हम यहाँ पे दिखाए हुए यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर ड्रॉ करेगा, क्लोरीन की ओर ड्रॉ करेगा। तो ऑटोमेटिक इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, बाकी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिक धीरे धीरे और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। और सबसे कम, यानी हमारा कहाँ पे इफेक्ट सबसे कम होगा, CH3 पे। ये अगर 1 नंबर मान लें, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस आई इफेक्ट। दूसरा माइनस आई इफेक्ट, ये याद रखना है। प्लस आई इफेक्ट बहुत ही डेंजरस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ज्यादातर केस में आपको प्लस आई इफेक्ट देखने को, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एसिडिटी, बेसिसिटी ये सब बताने में आसानी हो जाती है। तो NO2 सबसे ज्यादा, CN, COOH, COR, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सब जो ग्रुप देखिएगा तो वो क्या करेगा, वो काम करेगा एज ए किस तरह, प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा। और CH3 CH2 CH3 और आइसोप्रोपाइल जितना भी है उधर का बचा हुआ, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इस तरह का जितना भी ग्रुप है वो हमारा ऑटोमेटिक है इलेक्ट्रॉन क्या डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। और इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और ये एक मिनट, और एक चीज और यहाँ पे याद रखें, इसका डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट।
यानी ये सिग्मा बॉन्ड के कारण होता है। जहां पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सारा सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह जहां पे भी देखा जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये काम हो पाएगा, तो इस तरह के इफेक्ट को बोलेंगे इंडक्टिव फैक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव वर्ड जो आया है इंड्यूशन से आया है। खैर अभी वो सब चीज यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट आपको ये जनरली दिमाग में अभी आया होगा कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी और अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा, और इतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा, बाकी का इधर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का छोटा सा चीज सीखे। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए बहुत सारे वीडियो हम इस पर बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी छोटी छोटी जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और भी तरह के बहुत सारी चीजों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह के सारे चीज को कवर करेंगे, और क्या चीज आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस सारे चीजों को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, बेल बटन हिट कर दें धमाकेदार सेशन के लिए। क्या अच्छा लगा ना? थैंक यू वेरी मच।